अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। और आज फिर हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया में। डे 2 पे केएल राहुल ने डोमिनेट किया, इंडिया ने डोमिनेट किया। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली केएल राहुल ने और बताया कि इस पिच पे कैसे बैटिंग करते हैं। स्पेशली उनका जो बैक फुट का जो उनका प्ले था, बैक फुट की जो उनकी गेम नज़र आई, कमाल की थी। नंबर 4 पे बैटिंग की विराट कोहली की जगह पे, और विराट कोहली के नंबर पे बिल्कुल उस तरह बैटिंग की जिस तरह नंबर 4 पे कोहली की पोजीशन में बैटिंग करनी चाहिए थी। केएल राहुल ने कमाल बैटिंग की। और मैं हमेशा कहता था कि इंडियन फैंस, यार आप लोग केएल राहुल को क्यों खिलाते हो, क्यों टीम में रखते हो। लेकिन जिस तरह का कमबैक केएल राहुल ने पिछले 1-1.5 साल में किया है, रिमार्केबल है। और शेयर डिटर्मिनेशन और फाइट बैक नज़र आया, बाकायदा मेहनत नज़र आई है। जहाँ पे बंदा परफॉर्म करता है उसको प्रेज़ करना चाहिए, हेल करना चाहिए। कमाल था। डे 2 बिलोंग टू इंडिया। और जडेजा ने भी जो अपनी बैटिंग प्रोग्रेस दिखाई। अच्छा, जडेजा जो है ना, लिमिटेड ओवर्स में अगर आप देखें तो उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस बैटिंग में नज़र नहीं आती हमें, कभी कभार नज़र आती हैं। जैसे 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ही प्लेड, मतलब कमाल इनिंग्स। लेकिन अगर आप ये देखें कि टेस्ट मैच की जो बैटिंग है उनकी, उस तरह की जो इनिंग्स हैं वो वनडे इंटरनेशनल या T20 में आपको बड़ी कम नज़र आती हैं वाइट बॉल में इंडिया के लिए। लेकिन टेस्ट मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं विद द बैट। तो इंडिया ने ऑलरेडी 175 की लीड ली हुई थी, लेकिन आज इंग्लैंड ने कमाल का फाइट बैक किया। 15 रन्स पे लास्ट 3 विकेट्स भी ली। जो रूट बॉल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। 3 आउट किए इंग्लैंड ने 15 रन्स पे और 190 पे रोका। 200 से ऊपर नहीं जाने दिया लीड, वरना अगर 200-250 की होती तो और मुश्किल होती। और उसके बाद जो इंग्लैंड ने स्टार्ट दिया, ओपनर्स, जैसा कि जो रूट ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे जो ओपनर्स हैं जैक क्रॉली और बेन डकेट, दे हैव बीन ब्रिलियंट इन द लास्ट 2 ईयर्स। और वाकई उनकी जो स्पिन के अगेंस्ट गेम है ना, स्पेशली डकेट ने 47 की बड़ी कमाल इनिंग्स खेली। और क्रॉली ने डोमिनेट किया उस 45 रन की पार्टनरशिप को। स्वीप्स की, रिवर्स स्वीप्स की, स्पेशली टारगेटिंग द स्पिनर्स। और कमाल उन्होंने स्टार्ट दिया, वहाँ से कॉन्फिडेंस नज़र आया इंग्लैंड का। और बेस बॉल की अप्रोच ये है, यानी कि इंग्लैंड ने बेस बॉल की अप्रोच अपनी छोड़ी नहीं है। और उन्होंने दिखाया कि जिस तरह हम खेलते हैं, बेशक हम ऑलरेडी 2 दिन डाउन रहे हैं, दोनों दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने दिखाया कि हम अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे। और बेसबॉल कॉम्बिनेशन है बेसिकली, खाली मारना नहीं, अंधाधुंध, ये एक कॉम्बो बना के चलते हैं। एक बंदा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा होता है लेकिन वो लंबा चलता है, उसके इर्द गिर्द सब बैटिंग करते हैं। जो रूट अनफॉर्चुनेट रहे इस टेस्ट मैच में, विद द बैट कुछ कर नहीं सके। बॉलिंग में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही और अभी इंग्लैंड को ज़रूरत पड़ेगी दूसरी इनिंग्स में, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि जैक लीच का जो घुटना है, नी इंजरी उनको हो गई है, तो वो एक हद तक ही बॉलिंग कर सकेंगे। बाकी दोनों स्पिनर्स बड़े यंग हैं। लेकिन ऑली पॉप जब क्रीज पर आए हैं, ऑली पॉप ने क्या बैटिंग की है। जसप्रीत बुमराह डे 3 पे इंडिया के पिक ऑफ द बॉलर्स थे। इससे ये पता लगता है कि इंडिया के स्पिनर्स तीसरे दिन की इस इतनी स्पिनिंग विकेट पे अगर पिक ऑफ द बॉलर आपका फास्ट बॉलर है, तो वो बताता है कि स्पिनर्स को कैसे डोमिनेट किया है। ये नहीं कि स्पिनर्स ने बुरी बॉलिंग की, लेकिन डोमिनेट बहुत अच्छे तरीके से किया इंग्लैंड ने, स्पेशली ऑली पॉप ने। और बुमराह ने जो स्पेल किया था जिसमें उन्होंने रूट को और डकेट को आउट किया था, वो रिवर्स स्विंग का कमाल स्पेल था। और आज के दिन के जो बेहतरीन बॉलर थे वो बुमराह थे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भी गैप्स नज़र आए हैं कि वो वेटिंग गेम खेलते रहे कि नेचुरली कोई चीज़ हो जाएगी तो ठीक है। और उन्होंने उस तरह की कोई फील्ड सेटअप्स नहीं की। बॉलिंग चेंजेस में भी अश्विन को हटा दिया जब अटैक करना शुरू किया ऑली पॉप ने। कॉन्फिडेंस शो नहीं किया, नज़र नहीं आया। और उस पर मोहम्मद सिराज पे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। प्रीमियम बॉलर है आपका, सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलर इन योर प्लेइंग 11, आपने उसको खिलाया हुआ है इसीलिए कि दूसरा बेस्ट फास्ट बॉलर है। 2 फास्ट बॉलर्स के साथ आप गए हैं और आपने उसको सिर्फ 3 ओवर्स दिए, तो फिर आप एक फास्ट बॉलर के साथ चले जाते जैसे इंग्लैंड गया हुआ, एक स्पिनर और खिला लेते। तो 3 ओवर्स दिए हैं रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा की ओवरऑल कैप्टनसी जो है वो वीक नज़र आई है। और आप ये देखेंगे इंग्लैंड ने किस तरह डोमिनेट की इंडिया के स्पिनर्स को। जडेजा की इकॉनमी तकरीबन 4 के अराउंड है, अश्विन की 4 से ऊपर है। अक्षर पटेल को उन्होंने तकरीबन 5 रन पर ओवर अटैक किया। तो जो ऑली पॉप ने इनिंग्स खेली है वो उनकी तो आज तक की ग्रेटेस्ट टेस्ट सेंचुरी होगी टिल डेट, यानी कि अभी तक का जो उनका 100 है ये बेस्ट था। वो उसमें मेरा ख्याल है सबको नज़र आया, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई 2 राय हैं। लेकिन ये 2012 के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर है इंडिया में बाय विजिटिंग बैटर, जो एलेस्टर कुक का 175 का था उसके बाद। और उसी 2012 के टूर पे जहाँ इंग्लैंड ये सीरीज़ जीता भी था, ये बड़ी मीनिंगफुल बात है। तो इंडिया के अगेंस्ट किसी भी विजिटिंग टीम ने सेकंड इनिंग्स में 300 प्लस किया, 300 प्लस, वो दूसरी दफ़ा हुआ, वो भी उसी सीरीज़ में हुआ था।
तो ओली पॉप की इनिंग्स बहुत रिमार्केबल है और बड़ी मीनिंगफुल है, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए। ना सिर्फ 190 का डेफिसिट था वो इंग्लैंड ने पूरा किया, बल्कि अब इंग्लैंड इज़ लीडिंग विद 126 रन्स विद 3 विकेट्स इन हैंड। और अगर यहाँ पे ये 50-60 रन और कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही 175-180 क्रॉस होगा द प्रेशर विल बी ऑन इंडिया बैटिंग एट डे 4। लेकिन ना एक बात है कि इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड के पास ना कोई क्वालिटी की बॉलिंग नहीं है, स्पेशली जो स्पिन डिपार्टमेंट है। 2 यंग स्पिनर्स हैं, एक का डेब्यू है, एक का दूसरा टेस्ट मैच है। मेन स्पिनर आपका इंजर्ड है, वो एक हद तक बॉलिंग करेगा, देखते हैं कितनी को बॉलिंग कर सकता है, और ज़ाहिर है नी इंजरी है तो वो उस तरह जान नहीं मार सकेगा। फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस और स्पिनर नहीं है, कोई और फास्ट बॉलर नहीं है, एक मार्क वुड है, और वो भी हमें पता है कि ये इंजरी प्रोन है, किस हद तक कितनी जान लगा सकते हैं। ये जो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट कर सकती हैं इंग्लैंड को। फिर भी मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को चाहिए कि इंडिया को मैक्सिमम जो टारगेट वो दे सकते हैं वो दें, और ये ना करें कि 200-225 की लीड और डिक्लेयर कर दें। इस तरह का कोई बेन स्टोक्स को काम करने की ज़रूरत नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं कि बेसबॉल में ना इस तरह की हरकतें और इस तरह के एक्शंस ये ले लेते हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करें। इंग्लैंड डे 2 बिलोंग टू इंडिया, लेकिन डे 3 बिलोंग टू इंग्लैंड कम्प्लीटली, तो थोड़ा सा सब्र करें। और आप बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं और आपको चाहिए कि इंडिया को अब मज़ीद बैकफुट पे लेके जाएं। इंग्लैंड की बैटिंग में जो एक चीज़ नज़र आई है वो ओली पॉप का और बाकी इंग्लैंड बैट्समैन का रिवर्स स्वीप का जो इस्तेमाल था बड़ा कमाल था, स्पेशली ओली पॉप का। और कहा ही हमेशा कहते हैं ग्रेट बैट्समैन कि जब आपको समझ ना आ रहा हो कि किस तरफ टर्न होगा बॉल और बॉल ने किस तरफ स्पिन होना, तो स्वीप इज़ द बेस्ट ऑप्शन उस सिचुएशन में, कि आपको नहीं पता कि राइट जाएगा लेफ़्ट जाएगा स्ट्रेटर रन आएगा, आपको नहीं पता, तो आप लेंथ पे रीच करें बॉल की और आप स्वीप करें। तो इंग्लैंड के बैट्समैन ने स्वीप का और रिवर्स स्वीप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और ये एक ऐसी शॉट है जो लग रहा था कि वो प्रैक्टिस करके आए हैं, प्रैक्टिस नज़र आई है। सो इंग्लैंड इज़ इन द कमांडिंग पोजीशन। देखते हैं चौथे दिन क्या होता है। इंग्लैंड के फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं, इंडिया के फैंस थोड़े से भी दिल बर्दाश्ता ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी। लेकिन ये मॉर्निंग सेशन बताएगा पहला कि मैच किस तरफ जाता है। अगर एकदम से 3 आउट हो गए तो 150 और 130 तो कुछ भी टोटल नहीं है इंडिया के लिए चेज़ करना। जो उनकी बैटिंग लाइनअप है, डे 2 पे भी लोग कह रहे थे ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कि 9वें नंबर पे अश्विन आते हैं बैटिंग करने। आप सोचें तो 9 तक तो कमाल बैटिंग है उनकी, हर बंदा मतलब 9वें नंबर तक उनका, मतलब अश्विन का भी 100 है ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो लेट्स सी कि डे 4 पे क्या होता है। दूसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं जल्दी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दिया, लोगों को अपना फ़ैन बनाया, जैसा कि अपने फाइटिंग स्पिरिट से हमेशा बनाते आए हैं और हमेशा बनाते रहेंगे। डे 2 पे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कोलैप्स हुई, लेकिन 1 या 2 दिन पहले ही ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा जो अनाउंस हुए थे, उन्होंने एक बार फिर से अपना रिमार्केबल कमबैक कंटिन्यू करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ये शो किया कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 10 सालों में इनको ड्रॉप करके जो खोया है वो इमेजिन ही खैर किया जा सकता। लेकिन एक बार फिर से 75 रन की इनिंग खेल के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से रेस्क्यू किया। एक बार फिर से जो उनका नज़र आता है काम है, और हमेशा वो यही करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जितना क्रेडिट उनको दिया जाए वो कम है। लेकिन अगेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर और कैप्टन ऑफ द ईयर, जिसने वर्ल्ड कप भी जीता है, एशेज़ भी जीती है, आउटस्टैंडिंग, आर्ग्यूएबली एट हिज बेस्ट। पैट कमिंस ने क्या बैटिंग की है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बॉलिंग में तो वो करते ही हैं, 64 नॉट आउट की इनिंग्स उन्होंने खेली है। और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ क्लोज ऑफ प्ले सेकंड डे पे क्लोज पहुंच के डिक्लेयर भी कर दिया 285 पे, यानी वो थोड़ी सी लीड थी, उन्होंने कहा वो क्या लेनी है, इतना कॉन्फिडेंस उनको था। लेकिन जो उन्होंने बैटिंग की है 64 नॉट आउट की पैट कमिंस ने, और टेल के साथ बैटिंग करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाया। एक टाइम पे 54 for 5 थे वो। फिर वेस्ट इंडीज़ की यंग टीम ने, केविन सिंक्लेयर ने जो 50 किया पहले, फिर उस्मान ख्वाजा को आउट करके वो जो कार्ड विलिंग उन्होंने सेलिब्रेशन की है वो बड़ी हिट हुई है, बड़ी वायरल हुई है। और एक अच्छा यंगस्टर 24 साल के वो हैं, उन्होंने भी 50 किया और फिर आउट भी किया। तो वेस्ट इंडीज़ के पास टैलेंट और क्रिकेटर्स तो हैं। और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट शो किया, क्योंकि मैकेंजी ने 50 किया और वेस्ट इंडीज़ ने एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए थे। और ऑस्ट्रेलिया को जो टारगेट दिया है वो रिस्पेक्टेबल कहा जा सकता है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पहले टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को एकदम उन्होंने हिला दिया। तो दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में तो कमाल किया उन्होंने, 50 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट थे। तो अभी भी वो उस्मान ख्वाजा और मानस लबुशेन को ले गए। अलजारी जोसेफ उन्होंने कमाल परफॉर्मेंसेस दी, पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 3 आउट किए थे। लेकिन मिचेल स्टार्क के टो क्रशिंग यॉर्कर ने उनके यंग टैलेंट शमार जोसेफ को बाहर कर दिया था आज के प्ले से।
और आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की। अब देखना पड़ेगा कल अगर तो वो बॉलिंग ना कर सके फिर तो चांस ही कोई नहीं वेस्ट इंडीज़ का मेरे हिसाब से। लेकिन किमार रोच ने और अलजारी जोसेफ ने जो पहली इनिंग्स में बॉलिंग की है, अगर वो उसी तरह की बॉलिंग कर सकते हैं तो एक दफ़ा फिर वो ऑस्ट्रेलिया को हिला ज़रूर सकते हैं। लेकिन टोटल थोड़ा सा कम है, उनको शमार जोसेफ की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब से वो ओपनिंग कर रहे हैं अपने हाईएस्ट स्कोर पे हैं 33 नॉट आउट पे और फ्लुएंट लग रहे हैं 56 डिलीवरीज पे। स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है। सो अब ये देखना होगा कि स्टीव स्मिथ क्या कैरी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ। और कल डे 4 पे दोनों टेस्ट मैचेस का फैसला हो सकता है जो नज़र आ रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का भी फैसला कल हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का तो कंफर्म है कि कल फैसला हो जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा या ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। और यही डे 4 पे भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि अगर तो इंग्लैंड लंबा ले गया, स्ट्रेच कर गया, तो इंडिया को एक अच्छा टारगेट दे, लेकिन वो टेस्ट मैच डे 5 तक ले जा सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि ओली पॉप कितनी देर और बैटिंग कर सकते हैं विद द टेल। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे कल। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें सिमसिम टीवी से। अल्लाह हाफ़िज़।